क्लास में मार्कशीट बनाना बता दिया था। आ गया। इंसर्ट टैब में ये पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स हो गया था। आ गए। आ गया टेबल। ठीक है, यूज आ गया इसका। ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें टेबल। टेबल में भी कुछ ऑप्शंस हो गए थे अपने। यहाँ पर अपन कोई सेव की हुई फाइल ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मार्कशीट ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लेते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी है। यहाँ से अपन इतना डाटा इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। इस पे जा रहा है, यहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देते हैं। अपने पास इतनी ये टेबल है, इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। तो आपने यहाँ पर बीच में कहीं पे भी क्लिक करके रखेंगे, आपकी जितनी भी टेबल होगी ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना एरिया सिलेक्ट करेगा। जैसे कि आपकी बहुत बड़ी टेबल है और आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है जब ज्यादा डाटा रहता है। तो आप बीच में कहीं पर भी क्लिक करिए, टेबल पर क्लिक कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक जहां तक आपकी टेबल होगी उसको वो सिलेक्ट कर लेगी। माई टेबल हैज हेडर्स, क्योंकि आपकी टेबल में हेडर्स है इसलिए इस ऑप्शन पर क्लिक है। अपन ओके करेंगे, यहाँ पर डिजाइन टैब बढ़ जाएगा। ठीक है, टेबल टूल्स में डिजाइन टैब। यहाँ पर अपन ने ये समझ लिया था कि ये टेबल टेबल है, मतलब टेबल का नाम आता है। ये रिसाइज टेबल से आप रिसाइज टेबल से कोई भी टेबल होती है उसका आप साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आता है समराइज्ड विथ पाइवट टेबल। अपन ने इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल ऑप्शन पड़ा था, उसमें वही का वही ऑप्शन है ये वाला। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो टेबल है वो पाइवट टेबल में कन्वर्ट होने के लिए ऑप्शन देती है। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये देखिए न्यू आ गई आपके पास। जैसे कि आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग देखना है, रोल नंबर पर हमने क्लिक किया। रोल नंबर किस में है, वैल्यूज में है। हम इसको उठाकर रोज में रख देते हैं क्योंकि हमें रो में देखना है। अब इन रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमें देखना है स्टूडेंट के हिंदी में कितने मार्क्स हैं। तो हिंदी पर क्लिक किया, हिंदी के मार्क्स आ गए। ठीक है, अगर आपको ये देखना है टोटल मार्क्स इनके कितने हैं, टोटल वाला अपन ने लिया ही नहीं। साइंस सोशल साइंस की देखनी है, जो भी देखना है आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट टेबल आ ही गया था आप सभी को। अगर जैसे कि आपको इनका फिल्टर पर कर देंगे आप इसको, जैसे कि रोल नंबर को हम ले गए फिल्टर पर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रोल नंबर आ रहा है, इसके साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना आ रहा है, ये क्या है, फिल्टर बटन है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर देखना है सिलेक्ट ऑल पर से हम क्लिक हटा रहे हैं। 101 जिसका है लास्ट में, 105 वाले के और 106 वाले के ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये सम बता रहा है। क्यों बता रहा है सम करके, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज है वो कहाँ पर है, वैल्यूज में है, जो सम में है। तो हम इसको उठाकर क्या करेंगे, रो में चाहिए तो रो में रख देंगे, अगर आपको कॉलम में चाहिए तो आप कॉलम में रख देंगे। तो ये देखिए ये बता रहा है ये हिंदी के मार्क्स है और ये इस स्टूडेंट की सोशल मार्क्स है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अपने इसमें आते हैं, कर लेंगे आप। फिर अपन चलते हैं डिजाइन टैब पर। अगला है इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स। अभी आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इसमें आपकी जितनी भी यहाँ पर कॉलम्स है वो सभी आपको यहाँ पर हेडिंग दे रहा है। आप यहाँ से अगर इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज आप इसको दिखाई दे ओके करेंगे तो ये आपको बता देगा डुप्लीकेट वैल्यू। अभी क्या आ रहा है, नो डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाली रो को कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर हमने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर जा रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट्स पर। देखिए उसने टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम अगर आपको किसी कॉलम में करना है तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट, जैसे आपने किसी एक कॉलम में ढूंढना है तो आप क्या करोगे, अनसेलेक्ट ऑल करके उसी कॉलम को सिलेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर सब में ढूंढना है, आपको लग रहा है हमने कोई एंट्री ऐसी है जिसको डबल से मतलब रिपीट कर दिया है, 2 बार कर दिया है, क्योंकि बड़ा डाटा रहता है तो अपन भूल भी जाते हैं, तो आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। तो देखिए बता रहा है वन डुप्लीकेट वैल्यूज फंड एंड रिमूव्ड, मतलब एक डुप्लीकेट वैल्यू हमें क्या मिली थी और उसको उसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। और 10 यूनिक वैल्यूज, ठीक है, रिमेन्स, मतलब 10 यूनिट वैल्यू, यूनिक यानी होता है जिसकी डुप्लीकेट कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, 10 ऐसी वैल्यूज है जिनकी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, एक डुप्लीकेट थी तो उसको उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर एक चीज को रिमूव करता है, जैसे कि मान लो सिर्फ आप ये जो रोल नंबर है
सिर्फ ये ही कॉप मतलब सेम था, बाकी ये नंबर अलग थे, ऐसा नहीं। अगर ये सेम था तो ये पूरी रो को ही डिलीट कर देता है। इसमें इस रो में जो भी डाटा था उसने क्या कर दिया, पूरी ही रो को डिलीट कर दिया। ऑटोमेटिक वो ढूंढ ढूंढ लेता। आया समझ में इतना? ठीक है, अब दूसरा है इसमें कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेबल है वो नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है, अपन ने अपनी बहुत बड़ी टेबल है उसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर डिजाइन टैब आने लगता है, और देखिए बाहर कहीं क्लिक करना है नहीं आ रहा, और फिल्टर बटन्स भी आने लगती हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको कहाँ से हटाएं और इसको नॉर्मल कैसे करें, तो आप यहाँ से डिजाइन पर जाएंगे, कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल जैसे अपन नॉर्मल एक्सेल में वर्क करते हैं वैसे। ठीक है, अपन ने ये क्या किया, अलग से टेबल बनाई है, टेबल ऑप्शन से यहाँ पर आ रहा है डू यू वांट टू कन्वर्ट टू टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, नॉर्मल करनी है हमें, हम यहाँ से कर देते हैं यस। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिल्टर बटन हट गई, और यहाँ पर डिजाइन टैब आ रहा था वो भी हट गया। अगर अब आप कलर वगैरह भी इसको नॉर्मल करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करो, होम में यहाँ पर अपन ने पढ़ा था फॉर्मेट एज टेबल, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप सेल स्टाइल में जाइए, यहाँ से इसको कर दीजिए नॉर्मल, नॉर्मल होगी। ठीक है, मतलब अगर आप कन्वर्ट टू रेंज करते हैं, कंट्रोल जेड कर रहे हैं, कन्वर्ट टू रेंज करते हैं, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो भी टेबल वाले ऑप्शन आ रहे हैं वो सब हट जाते हैं, लेकिन आपने अगर कोई कलर वगैरह लिया है तो वो रह जाता है, वो आपको अलग से हटाना पड़ता है। आए समझ में, इतना क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पर आ रहा है अगला ऑप्शन इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये भी एक फिल्टर के जैसा ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से। जैसे कि हमने यहाँ पर रोल नंबर वाला कॉलम सिलेक्ट किया, और हमने यहाँ से रोल नंबर वाला ही ओनली कॉलम क्या किया, सिलेक्ट किया, और ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रोल नंबर के अंदर जितने भी यहाँ पर स्लाइसर्स है, मतलब जितने भी यहाँ पर रोल नंबर है वो हमें शो करा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया ये वाला रोल नंबर, तो देखिए सिर्फ उसका दिखा रहा है। इसी तरह से आप अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल, ओके। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर रोल नंबर वाले में भी लगाना है, और हम फिर से डिजाइन पर जाना है, इंसर्ट स्लाइसर पर जाना है। ठीक है, रोल नंबर को हमने सिलेक्ट कर लिया, हिंदी वाले को सिलेक्ट कर लिया, और साइंस को सिलेक्ट कर लिया, और ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास इनको उठाकर भी आप अपने अकॉर्डिंग जहां चाहे वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि 101 जिसका अभी रोल नंबर है उसका सिर्फ उसका मार्क्स हमें देखने हैं, क्लिक करेंगे सिर्फ उसके आ गए। ठीक है, नहीं इसमें तो समझ में नहीं आएगा आपको, और जैसे कि हमें इसके हिंदी के देखने हैं ओनली, अभी हट गया। एक मिनट, इसमें समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें एक जैसी दो वैल्यूज नहीं थी। हम यहाँ पर एक और सीट ले लेते हैं, या फिर हम कोई सीट ओपन करके देखते हैं जिसमें दो एक जैसी वैल्यूज हो। शायद ये अपन ने बनाया था। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाकर टेबल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर पर जा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर या फिर हमने टीचर आईडी सिलेक्ट कर ली। ठीक है, और एक दो आपको अगर ज्यादा कॉलम है तो ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अजय नाम के, अजय एक ही है, मोहन सोहन ये सब एक ही है। अरे ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर अजय पर क्लिक कर दिया, दो व्यक्तियों के नाम है यहाँ पर अजय। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग शो करा रहा है। अब अजय में से भी आपको किसका देखना है, जैसे कि दो में से आपको देखना है 101 जिसका है उसका देखना है, तो आप क्लिक कर देंगे तो 104 वाला हट जाएगा। मतलब अगर आप स्लाइसर इंसर्ट करते हो तो एक से ज्यादा में आप एक साथ फिल्टर लगा सकते हो, जैसे कोई सेम सेम वैल्यू है, बाकी वैल्यू जैसे कि नेम होता है, नेम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से यूज कर सकते हो इसका। हम इसको ऑल कर देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आया? अपन और थोड़ी सी वैल्यूज अपन बढ़ा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक और दिया था, अपन यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं, इसको अपन कर देते हैं 7।